हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। और यहाँ का एक नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे। काफ़ी भव्य एयरपोर्ट है ये, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे कई सारी फॉर्मेलिटीज हमें करनी है। वहाँ पे यू में नोटिस द एग्जिट गेट, तो वहाँ पे आईडी कार्ड दिखाना पड़ा और टिकट जो ई टिकट था QR कोड का जो है स्कैनिंग किया गया और उसके बाद वी जस्ट गॉट एंट्री हियर। आई हैव बीन टोल्ड कि मेरी जो फ्लाइट का जो चेक इन फॉर्मेलिटीज है वो काउंटर नंबर D पे होगा। यहाँ पे एज यू कैन जस्ट सी ये JK है, तो ये हमारा आगे रहा D काउंटर CD। D जो है वो इस तरफ पड़ेगा, इधर C है इधर D है। तो लेट्स नाउ just move over here। ये हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसी की फ्लाइट है मेरी। अब देखते हैं कि इसमें चेकिंग चल रहा है कि नहीं। लगता तो है कि चेकिंग चल रहा है। एक टॉर्चुअस रास्ता पार करके ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक जो सिक्योरिटी वालों ने कैमरा बंद करवा दिया था, वो पार्ट हम नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, ठीक है। बट एक बार जो है जब सामान की चेकिंग हो जाती है, लगेज की चेकिंग हो जाती है और टिकट वगैरह जो है वो आपके पास होता है, तो नाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि गेट नंबर 56 से हमें जाना है और यहाँ पे हम सामने देख सकते हैं कि गेट नंबर 27 to 62 का रास्ता यही है। तो ऑब्वियसली बात यही हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो देखते हैं आगे। अब ये गेट नंबर 27 to 62 ये है। अभी हो रहे हैं समय 12:30, तो आई एम ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिफोर। तो चलिए तब तक कुछ एंजॉय करते हैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे यू में जस्ट सी स्मॉल मार्केटिंग स्लॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंगाइट वगैरह की दुकानें हैं और भी कई सारी दुकानें हैं जिसमें कि आप फुर्सत में मार्केटिंग कर सकते हैं। हालांकि आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें महंगी होंगी यहाँ पे, बट एनीवे अ गुड टाइम पास। तो यहाँ पर आगे अब दिख रहा है, यहाँ पे दूर दिख रहा है 27 to 62 और बहुत ओवरऑल भव्य नज़ारा दिल्ली एयरपोर्ट का। ये प्रॉब्ली एक वेटिंग हॉल है और हमें ये भी पता चला है कि एक प्रीमियम वेटिंग लाउंज की भी फैसिलिटी है जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह पे जो मिलती है और वो एस्केलेटर से शायद ऊपर जाने पे मिलती है। सो नाउ इट्स टाइम टू गो। यस, सो नाउ आई एम ऑन द एस्केलेटर। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और पता करते हैं इसके बारे में। ये सामने बता रहे हैं कि एनकॉम लॉन्च करके एक है, तो शायद वो कुछ फैसिलिटी देते हैं। तो पता करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये फैसिलिटी देते हैं, देखें। यहाँ पे कुछ एनकॉम लॉन्च का काउंटर है। तो एनकॉम लाउंज के काउंटर पे हमें मना कर दिया गया
और क्योंकि वो सिर्फ विस्तारा फ्लाइट्स के लिए पैसेंजर्स के लिए है। तो यहाँ पे और भी लाउंजेस हैं, आई एम नाउ जस्ट गोइंग टू फाइंड इट आउट। तो यहाँ पर एज वी कैन जस्ट सी कि यहाँ पर जो है ना ये कार्ड स्वाइप करने की फैसिलिटी है, और वहाँ काउंटर पे बताया उन्होंने कि ICICI कार्ड दैट आई हैव गॉट, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो अब यहाँ पर कार्ड स्वाइप करके आई एम गोइंग टू जस्ट हैव द एक्सेस टू द लाउंज एट द नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹2। तो अब मैं एक ऐसे लाउंज में जहाँ पे कि जितना भी आप देख रहे हैं खाना पीना जो वो फ्री है, और जैसा मैम ने बताया कि सिर्फ अल्कोहल जो वो पेट है जो मैं लेता नहीं हूँ। ओके, तो अब यहाँ तक पर नज़ारा देखें तो ये वेटिंग लाउंज है जो है। तो यहाँ पर जो है वो तमाम लोग जो है वो खा पी रहे हैं, हम भी कुछ लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ₹2 में जब सब कुछ फ्री मिले तो फिर क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। ओके, तो यहाँ पे वेटिंग का वेटिंग और बिंजिंग का बिंजिंग। तो ये हमने लिया एक कोक, स्नैक्स वगैरह फिर बाद में लेंगे। कई सारे पेपर्स वगैरह हैं यहाँ पे, और चलिए मैं एक ले लेता हूँ इसमें, तो बढ़िया से जो है वो पढ़ करके टाइम में पास किया जाए। ये तमाम एयर इंडिया और एयर एशिया के विमान लगे हुए हैं, प्लेन्स लगे हुए हैं, और इन्हीं में से एक में मुझे जाना है। तो 2 बज रहे हैं, 3:30 बजे फ्लाइट है। तो अब मैं हेड कर रहा हूँ टुवर्ड्स द गेट नंबर 56। यहाँ पे कई सारे गेट्स हैं, तो 37 to 62 वो आगे जा रहा है, और बाकी यहाँ पे हम बता दें कि और भी कई सारे हैं 27 to 36। तो आई हैव टू जस्ट मूव अहेड। ग्लास से हम लोग एक बेहद नज़ारा देख सकते हैं बाहर का, और बाहर ये टर्मिनल 3 का जो वो दिल्ली का है। तो फिलहाल अभी ये 39 to 62 यही जाएगा दरवाजे की तरफ, और कुछ लोग जा भी रहे हैं, लेकिन मेरी फ्लाइट तो कि 3:30 बजे है। तो आई वॉन्ट मूव सो अहेड ऑफ टाइम। ओके, तो हम लोग चलेंगे यहाँ से लगभग 2:30 के बाद। ओके, तो चलिए फिर तब तक वेट करते हैं यहाँ पे। तो अब टाइम हो रहा है और हम लोग अब चल रहे हैं प्लेन की तरफ। ये गेट नंबर 4262 की तरफ जाने का रास्ता है, 4 से 11 मिनट के आसपास लगेगा पैदल। और यहाँ पर ये खुद ब खुद जो है चलते हुए ट्रैक्स हैं। ऐसे कई सारे बने हुए हैं रास्ते कि आप बस चढ़ जाइए और वो सीधा डायरेक्टली वो चलता जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आई प्रेफर वॉकिंग। खाना भी अच्छा खासा खा लिया है, तो इसलिए बेटर ये है कि मैं चलूँ, थोड़ा इसका भोजन डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, इसलिए मैं हो जाता हूँ इस पर, और साथ में मैं इस पर चलता भी हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी रास्ता कवर हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हम एक ऐसे ट्रैक पे हैं जो चल रहा है, और साथ में एडिशनली मैं चल रहा हूँ इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। लेकिन ये ध्यान रखने का है कि आगे जहाँ पे फिर इसका एंड है, तो वहाँ पे जो है स्लो डाउन होकर के स्टॉप हो जाने का है।
ताकि बहुत तेजी से जो है वो आगे फेंक ना दे। तो अब मैं रुक गया और रुकने के बावजूद मैं बढ़ रहा हूँ इसके तरफ, और ये हमने कदम बढ़ा लिया आगे। ये है गेट 56 और इसी से हमें जाना है अंदर। और 56 में वहाँ पे वो एग्जिट पॉइंट है जो डायरेक्टली हमें प्लेन पे ले जाएगा। फिलहाल प्लेन आई नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन लगी है ये 21 या उससे ज़्यादा सीट नंबर वालों के लिए जो ये लाइन है, और मेरा सीट नंबर है F15F। तो इस वजह से जो है ना पहले ये क्लियर करेंगे 21 या उससे ज़्यादा सीट नंबर वालों को, और फिर उसके बाद हम लोगों की बारी आएगी एंड फाइनली वी विल बी बोर्डिंग द प्लेन। तो यहाँ टिकट क्लियरेंस के बाद अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन में एंटर करने। तो फाइनली वी आर इनसाइड द प्लेन, और अब हम खोज रहे हैं सीट नंबर 15। सीट नंबर 15 इज हियर और इट इज FTD एंड दिस इज माय सीट। ये मेरी सीट है F नंबर की यहाँ पे। तो लिटिल जस्ट ओवर द विंग। तो फाइनली I'm on my seat, so we may capture a glimpse of outside ये प्लेन का विंग। Soon. We would like to say thank you for choosing Air India Express. नमस्कार, कैबिन की बत्तियां मध्यम की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर लगे पैनल में लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। Dear guests, the cabin lights will be dimmed. If you want to read, please switch on the reading light located on the panel above you. Thank you. अब प्लेन लैंड करने जा रहा है।
overall staying airborne was a thrilling experience for 1.5 hours.